वेलकम बैक एवरीवन, यू आर वाचिंग लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विद सोनू सर। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं प्रो सेक्शन, यानी कि बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, 2025 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक वो अपना पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उनके लिए क्रैश कोर्स जो है लाया गया है। आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आई हैव ए ड्रीम एक चैप्टर है, मेरा एक सपना है। दिस चैप्टर इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह चैप्टर किन के द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है लिखा गया। ये एक टोटली जो है क्या है, एक स्पीच है, भाषण है। तो चलिए आइए जो है हम इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। जैसा कि सारे चैप्टर स्टार्ट होता है राइटर के इंट्रोडक्शन के साथ, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। और मेरा जो है आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, यदि आप लाइन बाय लाइन जो है आप पढ़ते हैं तो यहां से जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, अगर इस सारे वर्ड पर आप ध्यान रखते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आप यहां से खुद से जो है क्या कर सकते हैं, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से जो है अमेरिका में जो है काले और गोरों के बीच में, ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच में जो है भेदभाव किया जा रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, सेग्रेगेशन था। तो उस चीज को खत्म किस प्रकार से इन्होंने किया था, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। ये चैप्टर जो है, चैप्टर के राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये इनका राइटर हो गया, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग का जो है जन्म कब हुआ था? तो 15 जनवरी 1929 को हुआ था। कहां हुआ था? यूएसए के जॉर्जिया में हुआ था, राइट। नेक्स्ट, अब इनका जो है निधन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1968 को इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था, ठीक है। ये इनका जो है एसिनेटेड हुआ था, किसी के द्वारा जो है हत्या कर दिया गया था। कहां पे हुआ था? यहाँ पे देखिए, टेनेसी में एक जगह है जहां पे क्या नाम है? मेम्फिस, वहां पे इनका जो है देहांत हो गया था, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे के पॉइंट में कहा गया कि देखिए 1964 में, यानी कि अमेरिका में सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने जिन्हें क्या दिया गया, कौन से प्राइज से सम्मानित किया गया? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया था नोबेल प्राइज? इन्हें क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने सेग्रेगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया था? खत्म किया था। अलगाव और नस्लीय जो भेदभाव था उसे क्या किया था? इन्होंने खत्म किया था। इसलिए जो है 1964 में अमेरिका में जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मार्टिन लूथर किंग को जो है कब जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा? आपका आंसर हो जाएगा 1964, ठीक है। अब जो है ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, ठीक है। कौन से प्राइज से सम्मानित किया गया था? ये भी सवाल पूछ सकता है। तो नोबेल प्राइज से। क्यों मिला था नोबेल प्राइज? तो इन्होंने क्या चीज को खत्म किया था? तो सेग्रेगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया था? खत्म किया था। इट मींस अलगाव और नस्लीय जो भेदभाव है उन्हें जो है खत्म किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। ये एक टोटली जो चैप्टर है क्या है? एक स्पीच है। क्या है? एक स्पीच है, भाषण है। जो ये भाषण जो है अमेरिका में जो है देते हैं। कहां पे देते हैं? देखिए, अमेरिका के एक जगह है जहां, जिसका नाम क्या है? वाशिंगटन डीसी। उस वहां पे एक लिंकन मेमोरियल हॉल है। लिंकन मेमोरियल हॉल के स्टेप्स यानी कि सीढ़ियों पर दिया था। सवाल यहां से पूछेगा कि आई हैव ए ड्रीम क्या है? प्रोज है, पोएम है, क्या है? स्पीच है। तो ये आपका जवाब क्या होगा? स्पीच है। कहां दिए थे? तो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर इन्होंने भाषण दिया था। कब दिया था? तो 28 अगस्त 1963 को दिया था, राइट। भाषण कब दिए थे? 28 अगस्त 1963 को दिए थे, ठीक है। अब आगे देखिए, इस भाषण में वो बात करते हैं अपने सपने के बारे में। किस चीज के बारे में बात करते हैं? अपने सपने के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो राज्य है, स्टेट है, वो विकास होगा। किस प्रकार से हमारा जो राज्य है, जो आज जो है पूरी तरह से नस्लीय भेदभाव से जकड़ा हुआ है, उससे कैसे जो है छुटकारा पाएगा, कैसे आजाद होगा, ठीक है। आगे देखिए, नस्लीय भेदभाव किनके बीच में था? जो काले और गोरे के, जो गोरे लोग थे उनके बीच में जो नस्लीय भेदभाव था, अलगाव था। जो काले लोग थे उन्हें किसी भी प्रकार का जो है राइट, अधिकार नहीं दिया गया था। अलग थलग कर दिया गया था अमेरिका के धरती पर, ठीक है। उन्हें नहीं रोड पर घूमने की जो है आजादी थी, न होटल में रुकने की आजादी थी, न वोट डालने की आजादी थी। इन्हें कुछ नहीं दिया गया था, ठीक है। अब आगे देखिए,
मार्टिन लूथर किंग जो थे वो गांधी जी से बहुत ज्यादा जो है प्रभावित थे, इसलिए ये भी जो है फॉलो करते हैं अपने आंदोलन में जो है नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार का हिंसा करना ये भी नहीं चाहते, कि किसी भी प्रकार ये भी चाहते हैं कि मेरे आंदोलन में किसी भी प्रकार का कोई हिंसा ना हो। ठीक है, यानी कि फिजिकल किसी भी प्रकार का कोई डैमेज ना हो, शारीरिक जो है नुकसान किसी को ना पहुंचे अपने आंदोलन के दौरान, ये बात कहते हैं। और ये सारे चीज जब आंदोलन कर रहे थे तो इनका अटेंशन जो है ना, पूरा दुनिया जो इनकी ओर जो है ध्यान दिया था इस बात को जो है। आगे देखिएगा, आगे जो है हम लोग जो है अब जो है आपके टॉपिक पर आगे चैप्टर जो है लाइन बाय लाइन जो आपका दिया है, पूरा पैराग्राफ जो है आपके बुक में, उसका मैंने यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको मैंने लिया हुआ। ठीक है, यदि आप इतना ध्यान रखते हैं तो आपका जो है एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और हम आपको जो है बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपका दिया हुआ है 5 स्कोर ईयर्स। इट मींस, एट फर्स्ट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्कोर का मतलब होता क्या है, क्योंकि अक्सर हम देखे हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कोर को जो है ना ये इसे पढ़ लेते हैं 5 स्कोर ईयर्स यानी 500 साल पहले पढ़ लेते हैं। जी नहीं, स्कोर का मतलब होता है 20। स्कोर का मतलब क्या होता है? 20। अब 20 इंटू कितना कर देंगे हम 5 के, टोटल कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हो गया 100 साल पहले की बात। अपने भाषण के दौरान यानी कि 28 अगस्त 1963 के जब वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर जब ये भाषण दे रहे थे तो अपने भाषण के दौरान कहते हैं कि देखिए 100 साल पहले अमेरिका ने जो है हमें आश्वासन दिया था। किसे आश्वासन दिया था? निग्रो लोगों को आश्वासन दिया था। यानी घोषणा पत्र पर जो है वो क्या किया था? साइन किया था कि आज के बाद जो है निग्रो लोगों को भी अधिकार मिलेगा। निग्रो लोग भी है वोट डाल सकते हैं, रोड पर घूम सकते हैं, होटल में रुक सकते हैं। लेकिन जब ये आश्वासन दिया गया था उस दिन जो है सारे निग्रो जो थे उन्हें जो है आशा का एक किरण जगा था कि आज के बाद हमें भी अधिकार पूरा मिलेगा, हम भी वोट डाल सकते हैं। ठीक है, राइट। अब उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जो है वो कहते हैं कि देखिए 100 साल बीत जाने के बाद भी, लेटर 100 इयर्स यानी 100 साल बीत जाने के बाद भी आज भी जो निग्रो लोग हैं वो फ्री नहीं है, यानी कि आजाद पूरी तरह से नहीं है। आज भी निग्रो लोग जो है क्रिपल्ड है, जकड़े हुए हैं। किस चीज से जकड़े हुए हैं? सेग्रेगेशन से जकड़े हुए हैं, एंड चैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो नस्लीय भेदभाव की जो चैन है, जो अलगाव है, यानी कालो गोरों के बीच में जो अलगाव है, नस्लीय भेदभाव है, उस चीज में आज भी ये निग्रो लोग जो है क्या है? पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। ठीक है, राइट। आगे कहते हैं कि देखिए निग्रो लोग जो है अमेरिका की धरती पर, अमेरिका के एक छोटे से कोने में जो है अलग थलग अपने ही जमीन पर जो है, अपनी ही भूमि पर जो है अलग थलग कर दिया गया है। उन्हें किसी भी प्रकार का जो है जो भी अधिकार है, फंड है होता है, वो हर एक चीज से उसे जो है क्या कर दिया गया है? वंचित कर दिया गया है। राइट। नेक्स्ट देखिएगा, आगे कहते हैं कि देखिए अमेरिका जो है क्या करता है? अमेरिका डिफॉल्टेड, अमेरिका जो है अपनी वादों को जो है मुकर चुका है। अमेरिका अपनी वादा जो किया था 100 साल पहले कि आज के बाद सारे निग्रो लोगों को जो है अधिकार मिलेगा, वो अपनी वादा से क्या हो चुका है? अब मुकर चुका है। अमेरिका जो है निग्रो लोगों को बैड चेक मानता है। क्या मानता है? बैड चेक। इसका मतलब बैड चेक आपने देखा होगा, यदि आप किसी बैंक में जाते हैं तो आप चेक के ऊपर जो है ओवर राइटिंग कर देते हैं तो चेक आपका बाउंस हो जाता है, यानी चेक कोई काम का नहीं रह जाता है, यूजलेस हो जाता है। राइट। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका जो है निग्रो लोगों को जो है बैड चेक मानता है। इट मींस कि ये अमेरिका जो है इन्हें सोचता है कि इनसे जो है कुछ नहीं होने वाला, ये लोग बेकार लोग हैं, काले लोग हैं, इस तरह से टिप्पणी किया जाता था। ठीक है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास पर्याप्त धन नहीं था, बहुत ज्यादा धन था अमेरिका के पास भी, उस समय भी, आज भी है। ठीक है, राइट। लेकिन फिर भी जो है इन्हें हर चीज से जो है क्या किया करता था लोग, अमेरिका वाले जो है इन्हें जो है अलग थलग करके रखते थे, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। राइट। और ऐसा ही अगर कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, नस्लीय जो भेदभाव है, इसमें इसी प्रकार से वृद्धि होती रहेगी। यानी कि इसी प्रकार से जो भेदभाव है, अलगाव है काले और गोरों के बीच में, वो हमेशा क्या होते रहेगा? बढ़ते रहेगा। राइट।
अब आगे कहते हैं कि देखिए, अगर अमेरिका जो है निग्रो लोगों को क्या करता है, अंडर एस्टिमेट करता है, नजरअंदाज करता है। अगर अमेरिका जो है निग्रो लोगों को क्या करता है, नजरअंदाज करता है, तो ये अमेरिकी राष्ट्र के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा घातक होगा। अमेरिकी राष्ट्र के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा घातक होगा, क्योंकि वो आगे कहते हैं कि ये 1963 का अभी शुरुआत है। ये आंदोलन की क्या है, शुरुआत है। 1963 अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये भाषण कब दे रहे थे, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर भाषण कब दे रहे थे, 28 अगस्त 1963 के। उसी दौरान ये बोलते हैं कि ये तो अभी 1963 की शुरुआत है, अभी ये साल खत्म नहीं हुआ। अगर अमेरिका जो है इसी तरह चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि अमेरिका जो है क्या करेगा, विद्रोह की, निग्रो लोगों की जो है आंदोलन जो चल रही है, उस विद्रोह की आंदोलन में जो अमेरिका के जो राष्ट्र का जो नींव है, अमेरिकी राष्ट्र का जो नींव है, उस नींव को क्या कर देगा, सब हिला देगा। अमेरिकी राष्ट्र के नींव को क्या करेगा, लोग हिला देगा। यानी कि इट मींस, कहने का सेंस है कि अमेरिका जो है निग्रो लोगों को यदि नजरअंदाज करता है तो यह अमेरिकी राष्ट्र के लिए घातक होगा। क्यों घातक होगा, क्योंकि अगर अमेरिका जो है निग्रो लोगों को आजाद नहीं करता है, उसे अधिकार नहीं देता है, इक्वलिटी नहीं देता है, तो ये अमेरिकी राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, घातक होगा। क्यों घातक होगा, क्योंकि ये जो विद्रोह है और ज्यादा विद्रोह की जो आंधी चल रही है, इस आंधी में अमेरिकी राष्ट्र का, यानी कि अमेरिकी की जो राष्ट्र है उसके फाउंडेशन को, नींव को हिला के रख देगा। राइट। इसके बाद जो है आगे हम लोग पैराग्राफ नंबर 5 की ओर चलते हैं।